बात उस समय की है जब मैं छोटा था और अपने गांव में घूमा करता था। उस समय लोगों में आपस में एकता हुआ करती थी। लोग प्यार से रहते भी थे। गांव में पेड़ पौधे हरे भरे बगीचे भी थे। दादी जी की कहानी सुनकर ही नींद आया करती थी। दिन भर खेलते रहते थे। मिट्टी के खिलौने और मिट्टी का घोड़ा गाड़ी और तराजू बनाया करते थे। मेरे गांव में एक अनूठी सी खुशहाली भी हुआ करती थी। सबके मकान कच्चे हुआ करते थे। गांव का कहार मिट्टी के खिलौने लेकर आया करता था। चौधरी चाचा साइकिल पर दिन भर दूध बेचते थे। घर के बाहर एक प्यारा सा कुत्ता भी रहता था जो बिना मतलब का भौंका करता था। घर के बाहर सोते वक्त जब सुबह हुआ करती थी, कौवे की काँव काँव सुनकर के नींद खुला करती थी। कोयल के साथ कुकू की आवाज़ निकालना भी अच्छा लगता था और दोस्तों से बोलते थे कि मेरे बोलने पर यह कोयल बोल रही है। जब आम का मौसम आता था तो आंधियों में झोला लेकर हम आम बटोरने चले जाया करते थे। और गांव में एक छोटा सा स्कूल भी हुआ करता था जहां पर पटरी लकड़ी का बना हुआ और चूने से भरी डिबिया लेकर पढ़ने जाया करते थे। मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते रहते और मैं चुपचाप पेड़ के ऊपर गिलहरी को देखता रहता कि ये क्या कर रही है। जब स्कूल में खाने की छुट्टी होती थी सब लड़के भागकर अपने घर आ जाते। खाना खाने के लिए मैं भी आया करता था। गांव में हमेशा नवमी पर मेला लगता था। मेले में मदारी और झूला भी लगता था। मैं मेले में जलेबी खाता और गुब्बारा खरीदता। लड़कियां गुड़िया खरीदती, फिर जादू भी देखती। और घर पर आकर मैं यही सोचता कि क्या मैं भी उड़ सकता हूँ। उड़ने की कोशिश भी करता रहता। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगा और मैं बड़ा होने लगा और सोच रहा था कि बड़ा होकर खूब मस्ती करूँगा। बचपन में तो कागज़ की नाव होती थी और कागज़ का जहाज भी होता था। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और गांव की हवा भी कड़वाहट लेकर बहने लगी थी। लोग गांव से शहर की तरफ आने लगे थे और ऐसे कहा करते थे कि शहर में जाकर आदमी बड़ा बन जाता है, और गांव के लोगों को भी यकीन दिलाते थे। गांव के लोग भी तारीफ करते थे कि अरे ये तो शहर में रहता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता और सोचता कि मैं भी शहर में जाकर बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि वक्त धीरे धीरे बदल रहा था और गांव से लोग शहर में आने लगे थे। धीरे धीरे गांव में रहकर मेरी भी पढ़ाई पूरी होने लगी थी, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता कि मुझे भी शहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं उतना खुश नहीं रहता था। अब वह दिन आ चुका था जब मेरी गांव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं शहर आने के लिए तैयार था। जब यहाँ शहर में आया तो देखा कि यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। पैसा कमाने के लिए लोग नई नई गाड़ियों से घूमते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, और मैं लोगों को बदलते हुए देख रहा था। जब मैं हाथ से खाना खाता तो मेरे दोस्त कहते कि तू गंवार है, तुझे खाना नहीं आता। शहर में लोग चम्मच से खाते हैं। जब मैं हिंदी बोलता तो दोस्त कहते कि यहाँ इंग्लिश में बातें किया जाता है। मैं चुपचाप यह सोचता कि शहर के लोगों को क्या हो गया है, यह दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। गांव में लोगों की वेशभूषा अलग थी और ये शहर में भी अलग था। अब शायद मेरे अंदर भी शहर बसने लगा था। अब मैं भी इंग्लिश बोलने लगा था और शहर के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी ले चुका था। और गांव में बाबूजी को यह लगता था कि मेरा बेटा बड़ा बनकर ही आएगा। गांव में बाबूजी के दोस्त भी कहते थे इनका लड़का इंजीनियर बनने वाला है, और मैं यहाँ शहर में अपनी योग्यता बढ़ा रहा था। लेकिन मेरे दिल में आज भी मेरा गांव बसता है और वही रीति रिवाज भी बसती है। मैं देखता हूँ उस शहर के लोगों को बदलते हुए, लेकिन अब गांव में भी बदलाव आ चुका है। लोग इंटरनेट सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। किसी को किसी से मिलने के लिए समय निकालना पड़ रहा है। सच में लोगों में बदलाव आ रहा है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि बस मैं अपने गांव चला जाऊँ और गांव जाकर फिर वहीं से